आप निज़ाम बैंक की वेबसाइट पे जाइए, इजी होम स्कीम का, वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम का जो एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें उन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। आप घर खरीद रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़मीन आपके पास मौजूद है, आपने घर तामीर करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ज़मीन मौजूद है और आपने घर बनाना है और आप कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले दिन से जब आप कैलकुलेटर आप इनका बनाएंगे तो पहले दिन से वो 5% जो आप दे रहे होंगे उसको वो एज अ रेंट के चार्ज करते हैं। ठीक है नहीं, अगर आपको वो जो कर्ज की फराहमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रकम जो वो 1 करोड़ तक हो सकती है, 10 मिलियन उन्होंने लिखा हुआ। अब अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया और मैंने अभी घर बनाना है तो मेरा घर बनने में 6-8 महीने 10 महीने लगेंगे, पहले महीने से रेंट चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर घर अभी बना ही नहीं है तो रेंट किस चीज़ का? इसका मतलब क्या है? कर्ज का एवज लिया जा रहा है। ये कर्ज का एवज लिया जा रहा है। एक चीज़ बनी हुई हो और उसमें मैं रिहाइश इख्तियार करूँ तो आप रेंट लें तो समझ में आती है। कर्ज की असल रकम की जो वापसी है वो कुछ अरसे के बाद शुरू होती है, 6 महीने 8 महीने मुख्तलिफ उनके टेन्योर हैं, लेकिन रेंट जो है वो पहले महीने से चार्ज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने एक जो है वो कैलकुलेशन निकाली है इन्हीं की मिज़ान बैंक की। अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा हूँ वो क्या है। मैंने उसमें अप्लाई किया कि कर्जा लिया है 1 करोड़ रुपए का, 20 साल के अंदर जो मैं अदायगी कर रहा हूँ वो मैं कितनी कर रहा हूँ, टोटल सब मिला के, यानी किराया मिला के 1 करोड़ रुपए जो मैंने असल रकम वापस करनी वो मिला के और तकाफुल की रकम मिला। तकाफुल तो पूरे साल में 3,75,000 रुपए का है, तो टोटल जो मैं रकम अदा कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 2 करोड़ 12 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए पे मैं रकम कितनी अदा कर रहा हूँ, 2 करोड़ 12 लाख रुपए। ठीक है, मैंने लिए कितने हैं, 1 करोड़। मैं कितने दे रहा हूँ, 2 2 करोड़ 12 लाख रुपए। और ये 5% के बाद फिर आपका जो कायबोर जब लगता है आके आपको रेंट का, तो वो असल अब उसमें जो जो मुनाफा ले रहा है बैंक वो कितना ले रहा है, यानी अगर आप असल रकम 1 करोड़ निकाल दें और आप उसकी तकाफुल की रकम निकाल दें, 1 करोड़ 8 लाख रुपए बैंक 20 साल में आपसे वापस वसूल करता है। यही तो सूद है, मतलब डबल हो गया। हाँ। तो इसमें मुझे बताइए कि जो कहा जाता है कि जी इजी होम फाइनेंसिंग है, वो जो बंदा 20 साल में जाके 1 करोड़ रुपए इजाफी दे रहा है, और सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हम जो सूदी बैंक है वो तो वाज़ेह हो गया सूद है, जो सूदी बैंक नहीं है, जो इस्लामी बैंक है, जी जी, वो पहले महीने से किस चीज़ का रेंट ले रहा है?